ईरानी सेना की तरफ से अमेरिका को एक और बड़ी चेतावनी दे दी गई है। यानी ईरान पुरजोर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी हाल में पीछे हटेगा नहीं, डरेगा नहीं। हम अमेरिका से जंग के लिए तैयार हैं, हमें दुश्मन को काबू करना आता है। ईरानी सैन्य कमांडर हुसैन सलामी का ये बयान आया है। मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान ने ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी हाल में वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा। कहा गया है हमें दुश्मन को काबू करना अच्छे से आता है। तो देखिए, इजराइल हो या अमेरिका, ईरान से परमाणु धमाके पे धमाका हो रहा है। IRGC ने धमकी दी है, हर तरह के युद्ध के लिए हम तैयार हैं, दुश्मन के सामने हम पीछे नहीं हटेंगे। ये ईरान ने क्लियर कर दिया है। हमारे पास सबसे ताकतवर सेना है, हम दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। अब बड़ी बात देखिए क्या है, ये धमकी IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की तरफ से दी गई है। सलामी ने कहा हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर ईरान पर हमला होता है तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त अपर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ईरान की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो इस बात की तो तस्दीक कर ही रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इंतजार अमेरिकी हमले का है। अगर अमेरिका हमला कर देता है, जिसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो अंजाम क्या हो सकता है इस वॉर फ्रंट पर? अब्बास, देखिए, ईरान जो अभी स्टेटमेंट दे रहा है उसकी राष्ट्र का जहां तक एक एकजुट होने का कि कोई बाहर से दबाए हम चुप रहें, कि अपनी जनता को भी एक इंडिकेशन, एक मैसेज देना जरूरी है कि हम तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन ईरान भली भांति ईरान को मालूम है कि वो अमेरिका से लड़ नहीं सकता, अमेरिका के साथ इजराइल अवश्य आएगा। जो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट की लीडरशिप चाहता था, वो इस एक धमकी से अगर दब जाए और कुछ रिटेलिएट ना करे तो असंभव था। तो ये इनका एक रिटेलिएशन है। अब जैसे ईरान और मैं यूक्रेन के बीच में एक पैरेलल लाना चाहूँगा। जेलेंस्की ने थोड़ा बहुत इनके साथ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड करके उसके ट्रंप के साथ और अमेरिका चेतावनी के साथ बिहेव किया, क्योंकि उसके साथ यूरोपियन यूनियन था। लेकिन ईरान के पास तो कुछ भी नहीं है। ईरान अकेले ये सोचे कि उसको मतलब रशिया या चाइना से सपोर्ट मिलेगा, अमेरिका के सपोर्ट, तो वो तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ईरान जो भी स्टेटमेंट दे रहा है अपनी देश को और अपनी वो बताने के लिए, अपने आदमियों के लिए हम तैयार हैं। अब जिस तरीके से आप कवर कर रहे थे कि ट्रंप के ऊपर भी हमला हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बिकॉज हमला तो ईरान नहीं करेगा। हमला जो भी होगा यूके के ही जो डिस्कंटेड एलिमेंट हो गए उन्हीं में से कोई खड़ा होगा जो उनको मार सकता था, जैसे कि पिछले बार भी 2 अटैक हो चुके थे। इस तरीके से सिचुएशन इतनी खराब हो गई है। अभी जैसे सदुद्दीन साहब बता रहे थे, पूरी आर्थिक स्थिति है, पूरा मार्केट सब डाउन हो गया। सिमिलर सिचुएशन, पूरा ट्रेड खत्म हो रहा है, पूरा ट्रेड खत्म हो रहा है। अब जिसको WTO को जिसको क्रिएट किया गया था उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब इस तरीके की सिचुएशन एक बार 1930s में हुई थी। बिल्कुल सही बात है सर। और इस वक्त जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की वजह से, जो हाहाकार मचा हुआ है, उससे यह तो कहा ही जा सकता है कि दुश्मनों की फहरिस्त बहुत लंबी होती जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की।